वेलकम बैक गाइस टू द अनदर फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में देखो बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है ट्रेडिंग दरमियान कि अगर उन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है, क्या मिस्टेक्स होती है कि अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखो मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ और ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, ठीक है, उसके लिए मैंने काफ़ी लॉस भी यहाँ पर मतलब फेस किया हुआ है। अब ये चीज़, अब कोई भी मिस्टेक आपको कब पता चलेगी कि जब आप उसको करते हो कि भाई ये जब मैंने किया तो तब मुझे ये मिस्टेक मेरी हुई और उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तो मेरा तो लॉस हुआ है और वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को देखते हो, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। मतलब कि आप आने वाले दिनों में अगर इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा यहाँ पर कम हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इतना खास बड़ा भी नहीं होगा, हाँ फुल एंगेजिंग वीडियो होगा कि भाई आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत मतलब सीखने को मिलेगा हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मैं 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, अगर उसके ऊपर आप ध्यान देते हो तो आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। पहला टॉपिक की बात करते हैं, बोरो मनी। अब एक सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आप खुद के पैसे से ट्रेड करते हो, ठीक है, जीत प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो तो भाई एक दूसरी बात है, सेकेंडरी बात है। लेकिन अगर आपने किसी और के पैसे से ट्रेडिंग यहाँ पे किया या फिर किसी के पास बोरो मतलब कि किसी के पास उसी ने पैसे लिए, लोन लिए, ठीक है, उस पैसों से आप ट्रेडिंग करोगे तो भाई आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि एक इंसान की एक साइकोलॉजी होती है कि अगर किसी चीज़ जो अपनी नहीं है, मतलब कि आपने किसी के पास से पैसे लिए तो आपके अंदर एक पहले से एक बात चल रही होगी आपके दिमाग के अंदर कि मुझे कैसे भी करके उसको प्रॉफिट करवा के वो पैसे देने हैं। और जब भी आप प्रेशर में कोई भी डिसीजन लेते हो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप खुद के पैसों से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक चीज़ तो पता है कि मैं हार भी गया, ठीक है, मतलब कि मेरा लॉस भी हो गया, तो मेरे खुद के पैसे, तो अब तब आपके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन किसी के पास से आपने पैसे लिए और उस पैसों से आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपके अंदर पहला सवाल तो ये होगा कि प्रॉफिट लॉस तो दूसरी बात है, मुझे उसको ये पैसे लौटाने, फिर होगा कि मुझे प्रॉफिट करके उसको देना है। तो ये चीज़ कभी मत करना। अगर कम कैपिटल हो तो कम कैपिटल से ट्रेडिंग करो या फिर थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब आपके पास पैसे हो तब ट्रेडिंग करो, लेकिन कभी किसी के पैसे से ट्रेडिंग मत करना। अदरवाइज वहाँ पे आपका जो दिमाग होगा वो किसी और जगह पे चलेगा। अगर दिमाग किसी और जगह पे चलेगा तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और किसी भी चीज़ में अगर आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा नहीं होता है तो वहाँ पे अक्सर आप लॉस ही फेस करते हो। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कम पैसों से भले करो लेकिन खुद के पैसों से ही ट्रेड करना है, किसी के लिए हुए पैसे से ट्रेड कभी मत करना। दूसरी चीज़ है टाइम विंडो, ठीक है। टाइम विंडो का ही उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपका पहला टॉपिक का बताया। अगर आपके पास सही टाइमिंग नहीं है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अब मैं खुद आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 3-4 साल से मैं मैक्सिमम 2 टाइम पे ही यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। सबकी ट्रेड करने की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये टाइम विंडो में आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि मैं मोस्टली 2 टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। कब? पहला, जब 12 से लेके 1 से 1:30 बजे का टाइम होता है, मतलब कि दोपहर का टाइम, जब वहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसलिए मूव्स भी आपको यहाँ पर बड़े मिलते हैं, ठीक है। एक ये टाइम हो गया, और दूसरा होता है जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है, तब मतलब कि 5:30 से 7:30 के बीच में, ये 2 घंटे। रीज़न यही है कि ये दोनों जो टाइम सेशन मैंने आपको बताए, एक लंदन सेशन जब ओपन होता है वो, और दूसरा न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है, दोनों के 2-2 घंटे, मतलब कि 4 घंटे। 4 घंटे अब देखो एक दिन पे ट्रेड करने के लिए काफ़ी है। ये 4 घंटे में आप 2 से 3 ट्रेड भी मारते हो, ठीक है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाओगे। अब इसके पीछे एक सोचने का रीज़न ये है कि मैंने ये दोनों टाइम क्यों सिलेक्ट किया। मैक्सिमम लोग यही टाइम के ऊपर करते हैं, या फिर जो प्रो प्लेयर है, ठीक है, वो भी इन्हीं टाइम के ऊपर ट्रेड करते होंगे। रीज़न बस यही है कि वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होता है, वॉलीटिलिटी भी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखने को मिलती है, मूव्स भी बड़े मिलते हैं, और एक आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, जब दोनों सेशंस यहाँ पर ओपन होते हैं। टाइम नोट कर लेना, अगर आप भी इन टाइम के ऊपर ट्रेड करो बहुत अच्छी बात है। दोपहर के 12:30 से 2 के बीच में, और शाम के 5:30 से 7:30। तीसरा टॉपिक है एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन का क्या रोल है हमारे ट्रेडिंग में, उसको मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। समझ लो कि आपके पास 10,000 रुपये, आपके अंदर एक चूल होगी कि मैं जाऊँ ट्रेड करूँ और जीत लूँ पैसे, ठीक है। आप 1 बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, लेकिन 3 बार जीतना
आपका प्रॉफिट हुआ है उसके साथ आप लॉस कर बैठोगे, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है। कोई भी इंसान होता है उसको खुद के पैसे किसी को देने नहीं पसंद होते, किसी को भी। लेकिन मैं आपको समझा दूं, आपके पास 1,00,000 रुपए, आप 1,00,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो विदाउट नॉलेज, आपके पास इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है। लेकिन वो 1,00,000 रुपए का आप एट ऑफ द एंड कुछ भी करके 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो जीरो ही होने वाला है, वो कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि आप 1 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन एंड में तो वो जीरो ही होने वाला है। अदरवाइज आप 1,00,000 रुपए का 50,000 रुपये, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, किसी भी कोर्स को आप बाय करो कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके वीडियोस यूट्यूब पे ढेर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ढेर सारे ट्रेडर भी मिल जाएंगे। अगर आप उसका एक इतनी कुछ खास अमाउंट भी नहीं होती, उसका आप एक कोर्स बाय करते हो और वहाँ से आप नॉलेज लेते हो, या फिर कितनी बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है, ई बुक्स आप परचेस करते हो, उसके लिए आप समझ लो कि 1,00,000 रुपये में 10-20 हज़ार रुपये आप वहाँ पे मतलब कि एजुकेशनल पर्पस के पीछे भी डाल देते हो, तो समझ लो कि, या फिर आप समझ लो कि आपको एक मेंटर सिलेक्ट कर लो, अगर आपको उसको भी फीस देनी पड़े, तो आप भाई 1,00,000 के, ठीक है, 2,00,000 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन वो जीरो तो नहीं होगे। तो अगर ये कुछ अमाउंट, 20-30 अमाउंट अगर आप एजुकेशनल पर्पस के पीछे डाल देते हो, तो भाई आपके प्रॉफिट होने के यहाँ पर भी चांसेस पूरे जाए, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा, आपके पास जो आपके पास नॉलेज है उससे भी ज़्यादा आपके पास नॉलेज देने वाला कोई इंसान होगा, या फिर कोई समझ लो कोई पेपर होगा, कोई बुक होगी। तो इन चीज़ों के पीछे लालच मत करना, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब भी हम फीस पे करते ही थे, ट्यूशन्स पे हम जाते हैं वहाँ पे भी हम फीस पे करते हैं। तो अगर आपको कुछ सीखना है, जो इंसान आपको सिखा रहा है या फिर वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, तो भाई वो ऐसे ही नहीं कर रहा होगा, उसके पास भी कई सालों का, मतलब कि उसने भी कई साल एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की होगी। अगर मुझे मेरा यहाँ पर कोई गाइडेंस का कोर्स यहाँ पर रिवील करना है, तो मैं उसके ऊपर 3-4 साल काम करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स वहाँ पर निकालूंगा और वो आपको शेयर करूँगा। तो भाई आप उसको जो फीस पे कर रहे हो, ठीक है, वो फीस आप पे कर रहे हो उसके एक्सपेरिमेंट की, उसने भी उसके पीछे 3-4 साल दिए, तो भाई वो उसका भी हक है, आपको देना चाहिए, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमशन बहुत कम कर देगा। उसके तो 3-4 साल में जो सीखा है आप वो कुछ 2-3 या फिर 3-4 महीने में भी सीख सकते हो। तो कुछ कैपिटल आपकी जो होती है वो एजुकेशनल पर्पस के पीछे भी अगर डालो, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चौथा टॉपिक है ईजी टू वे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट बोल लो, इक्विपमेंट्स बोल लो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास, देखो समझ लो कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास 3-4 लैपटॉप्स होने चाहिए या फिर पीसी होने चाहिए, लेकिन आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे आप आसानी से कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप जाके ट्रेड कर रहे हो, तो भाई उसके चार्ट एनालिसिस आप आराम से कर पाओ। अगर चार्ट एनालिसिस किए बिना ही आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप सही में ट्रेडर हो ही नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो आसानी से आप ऑपरेट कर पाओ, या फिर आप समझ लो आपके पास कोई लैपटॉप है, और ख़ास चीज़ आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जिसके अंदर जाके आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो उस चार्ट को आप समझ पाओ, ठीक है। कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रेडिंग व्यूज़। ज़्यादातर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं, 3-4 हज़ार रुपये पूरे साल की यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसके वो आप फी पेश कर देते हो, ठीक है, तो समझ लो कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे आप ओपन करोगे, आपको ट्रेड करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ पे जो मतलब कि एक इंटरफेस है, ठीक है, ट्रेड को समझने का, उसकी एनालिसिस करना, वो कितने आपको एक्सचेंज मिलेंगे उससे कंपैरिजन में वहाँ पे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी। तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास, मतलब कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आपके पास होने चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए कि भाई जहाँ पे आप आसानी से कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेड करो उसको समझ भी पाओ। इक्विपमेंट मतलब कि आपके पास ऐसा एक मोबाइल होना चाहिए कि भाई वो आसानी से आपकी जो बाइंग और सेल जो भी आप ट्रेड करोगे उसको आसानी से करने दे पाए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, इक्विपमेंट है ही नहीं कि अगर आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, अगर वही सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो आप टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड को बाय और सेल नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, ट्रेड करते पहले उसको समझना जरूरी है, और उसको समझने के लिए आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए कि जिसको देख के, जिसकी एनालिसिस करके आपको समझ आ जाए कि नहीं भाई अब क्या हो सकता है। तो ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए, कुछ खास उसकी फ़ीस नहीं होती है। जो लोग 1 लाख 2 लाख दिन के 10,000 20,000 अगर ट्रेडिंग के पीछे डाल सकते हैं, ठीक है, एक दिन के 10-20 हज़ार, तो एक साल के 3,000 डाल ही पाएंगे। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। 5वीं और आखिरी जो मेन
चीज़ है जो सभी के अंदर होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर 100% कंट्रोल कर लिया है, कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन हाँ आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, वो है इमोशंस। अब इमोशंस का क्या रोल? इमोशंस का भाई हर एक जगह पे कुछ ना कुछ रोल होता ही। हमारी ज़िंदगी में हर एक जगह पे कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे इमोशंस एग्जिस्ट करने वाला ही है, यहाँ पर भी कर रहा है। इमोशंस का मतलब है कि भाई आप एक दिन में आपका जो भी कैपिटल आपने मतलब तय किया है कि 10-20 जो भी आपकी कैपिटल मतलब कि आपके पास जितना भी फंड है, ठीक है, अगर उसने आपने 1 या 2 घंटे में स्टार्टिंग किया, आपने अगर उसका लॉस कर दिया, तो भाई कोई भी बंदा इमोशनल होगा और वो सोचेगा कि आज मेरा पैसे का लॉस हो गया, मैं कुछ भी करूँगा, कैसे भी ट्रेड करूँगा, मुझे ये मेरे पैसे रिकवर करने हैं। नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस तरह से इमोशन में आके जल्दबाजी में ट्रेड करोगे, जो लॉस हुआ है वो तो रहेगा, उसके ऊपर भी लॉस हो जाएगा। मैंने आगे बताया कि टाइम विंडो के अंदर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मैंने तय किया हुआ है कि मैं 2 सेशंस में ही काम करूंगा, 12 से 2 और 5:30 से 7:30। उसके बाद मुझे कितने भी मूव्स अच्छे लगे, कितना भी वॉल्यूम लगे, मुझे लग रहा है कि ये होगा और ये हुआ भी, ठीक है, फिर भी मैं अवॉइड करूंगा वो ट्रेडिंग। मैं इमोशंस में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं तय किया है कि मुझे ये 4 घंटे ही सिलेक्ट करने हैं और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो 10 में से 8 से 9 दिन में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई बाकी के टाइम विंडोज़ को देख के पूरा दिन ट्रेडिंग मतलब कि आप पूरे दिन चार्ट को देख के अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो भले ही हुआ, कल हो जाएगा प्रॉफिट, और कल प्रॉफिट ना हो तो इक्वल हो जाएगा, उसके बाद एक दिन कर देगा कि ये कहाँ पे बंद होने वाला है। तो कभी इमोशंस में आके जल्दबाजी में ट्रेड के ऊपर एक ट्रेड, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर जो विदाउट एनी एनालिसिस, हाँ, या फिर कुछ भी समझे बिना जल्दबाजी में, ये कभी भी मत करना। जो फिक्स किया है कि 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या फिर 1 घंटे, यही सेशंस में मुझे यही काम करना है, या फिर 1 महीने के अंदर जाओ एनालिसिस करो अपने खुद के रिजल्ट की कि भाई कौन से टाइम के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। तो उस टाइम को एक अलग कर दो और उसी टाइम पे ट्रेडिंग करने का ज़्यादा प्रीफर करो, ठीक है। तो इमोशंस का भी इस तरह से रोल है, जितना हो सके उसको भी अवॉइड करना है। जो टाइम लिमिट, जो टाइम विंडो और जो भी इंस्ट्रूमेंट, मैं तो ये बोल रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स रखो। अब कहीं पे भी जाके करो, ठीक है, आने वाले तो पैसे ही है या फिर जाने वाले भी पैसे ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी ट्रेडर, ठीक है, इथेरियम में जाके अपना प्रॉफिट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इथेरियम में जाओ। आपके पास सोलाना भी है, आपके पास बिटकॉइन भी है, आपके पास कमोडिटी भी है, आपके पास गोल्ड भी है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही काम करो, ना ही किसी का देख के चेंज कर दो, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। एक और टॉपिक है बैक टेस्टिंग, लेकिन अब उसको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अगर अंदर आपको एक और वीडियो चाहे तो कमेंट में कर देना, यस लिख देना, ठीक है, कैपिटल में, स्मॉल में सिर्फ यस लिख देना, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को एक और वीडियो भी चाहिए। बैक टेस्टिंग के ऊपर मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा, ठीक है। तो 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। बाकी आपको भी अगर कुछ लग रहा है कि भाई इस चीज़ को भी अगर इंप्लीमेंट किया जाए हमारे ट्रेडिंग के दरमियान तो और भी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करना मत भूलना। न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।